यदि आप अ, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रदर्शन करें, यदि आप रैलियां निकालें, धार्मिक रैलियां निकालें, वो भी हिंदू धार्मिक रैलियां, गौर कीजिएगा, हिंदू धार्मिक रैलियां निकालें तो आपको प्रदर्शन की इजाज़त बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जब आप जीएसटी पे बात करते हैं, लेकिन जब आप महंगाई पे बात करते हैं, जब आप बेरोज़गारी पे बात करते हैं, तो आपको प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिलेगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांग्रेस के हेडक्वार्टर के बाहर 24 अकबर रोड पर। ये रोड जब कभी सरकार का केंद्र हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी यहाँ से चलाई जाती है और आज सोनिया गांधी पर ईडी की पेशी है। सोनिया गांधी आज ईडी में पेश होने वाली हैं, कुछ इंटेरोगेशन उनका होने वाला है, लंबा इंटेरोगेशन चलता है। तो उसी संदर्भ में आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन बुलाया था, लेकिन उन्हें कांग्रेस ऑफिस से निकलते ही सभी बड़े नेताओं को, अजय माकन को, सचिन पायलट को, श्रीनिवास को डिटेन कर लिया गया है। श्रीनिवास को तो अलग से गाड़ी में ले जाया गया है, बाकी नेताओं के साथ नहीं ले जाया गया है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगा कि वो आप इस वक्त माहौल दिखाएं यहाँ का। जितने प्रदर्शनकारी नहीं हैं, उससे ज़्यादा सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, जो कि हर प्रदर्शन में होता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि एक तरह का प्रदर्शन है जो जहाँ पर ये नहीं देखने को मिलता है। आपने हमारे चैनल पर ही एक और रिपोर्ट हमारी देखी होगी 10 जुलाई की। 10 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक एक मार्च निकाला था। वहाँ पर लगभग नहीं तो 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल थे, लेकिन यही दिल्ली पुलिस उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी भी तो 1-2 की संख्या में। वहाँ पर पूरा रूट दिल्ली पुलिस ने बना कर दिया था और पूरी तरीके से फैसिलिटेट कर रही थी, सुविधा प्रोवाइड कर रही थी प्रदर्शनकारियों को। वहाँ का मुद्दा क्या था? वहाँ का मुद्दा था हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र जो लोकतंत्र नहीं है, जो लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है, इस लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, इस लोकतंत्र की सुरक्षा करने वाले जो पुलिस है, वो इस वक्त लोकतंत्र के बहुत ही अहम हिस्से प्रदर्शन को रोकने का टूल बन गई है। तो इस दिल्ली में होने नहीं दिया जाता। यदि आप हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रदर्शन करें, यदि आप रैलियां निकालें, धार्मिक रैलियां निकालें, वो भी हिंदू धार्मिक रैलियां, गौर कीजिएगा, हिंदू धार्मिक रैलियां निकालें तो आपको प्रदर्शन की इजाज़त बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जब आप जीएसटी पे बात करते हैं, लेकिन जब आप महंगाई पे बात करते हैं, जब आप बेरोज़गारी पे बात करते हैं, तो आपको प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिलेगी। ये पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मियों को भी अपना वेतन मिलता है और ये भी मिडिल क्लास से आते हैं और इन पर भी महंगाई की, जीएसटी की मार पड़ी है। लेकिन इनकी विडंबना ये देखिए कि इनको भी सरकार के इशारों पर चलना पड़ता है, नौकरी कर रहे हैं, अपनी नौकरी बचा रहे हैं और सरकार इन्हें लोकतंत्र मिटाने की या लोकतंत्र को खतरे में डालने का टूल बना चुकी है। ये हथियार हैं, हथियारों के महज कुछ नहीं बचे पुलिस। और इस तरीके की ही खबरें, इस तरीके की ज़रूरी खबरें आपको नेशनल दस्तक पर देखने को हमेशा मिलती रहेंगी। और एक और चीज़ याद आई है, एक और चीज़ ये याद आई है कि याद है 2014 में जब सिलेंडर 415 रुपये हुआ करता था, तो स्मृति ईरानी रोज़ाना दिल्ली की सड़कों पर बैठती थी और उन्हें इसी दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन करवाया जाता था, क्योंकि सरकार उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की थी। अब देखिए सिचुएशन बिल्कुल उलट है। सिचुएशन वही है जो स्मृति ईरानी के सामने थी, लेकिन स्मृति ईरानी ज़्यादा मुखर होकर, ज़्यादा बल देकर महंगाई के मुद्दे बात तो कर रही थी। लेकिन आज वही स्मृति ईरानी अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल देती हैं कि वो तो 18 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की हैं और वो रेस्टोरेंट नहीं चलाती, या करेक्शन, रेस्टोरेंट और बार नहीं चलाती। यही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी की बेटी के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वहां से वो स्टिकर हटा देते हैं जो बार नाम पर रेस्टोरेंट एंड बार को
ब्लैक स्टिकर से कवर किया गया था, वो स्टिकर हटा देते हैं और सारी सच्चाई सामने आ जाती है। और उसी रेस्टोरेंट में पोर्क सर्व किया जाता है, उसी रेस्टोरेंट में बीफ सर्व किया जाता है। और ये स्मृति ईरानी की बेटी हैं जो जिनकी माताजी उस पार्टी में है जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी और हिंदूवादी पार्टी खुद को कहती है, और उन्हीं के बेटी के रेस्टोरेंट में बीफ सर्व किया जा रहा है। आप ये विडंबना देखिए, आप ये दोहरा चरित्र देखिए कि आपकी बेटी के लिए सब जायज़ है, लेकिन कोई सामान्य वर्ग का आदमी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, वो अगर ऐसा करता तो गौरक्षक उनकी हत्या कर चुके होते। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि उसी तरीके का रवैया सही है, लेकिन रवैया एक के लिए दूसरा है और एक के लिए दूसरा। ये दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, ये दोहरी राजनीति है। इस राजनीति को समझिए और उस राजनीति को समझने के बाद अपने मुद्दों से जोड़िए। यदि आपके मुद्दों से वो राजनीति मैच नहीं होती तो आप वोट मत दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप किसको वोट देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपको किसको वोट देना चाहिए, जिसको मर्जी वोट दीजिए, लेकिन उसको एनालाइज कीजिए, उसके बारे में सोचिए कि जो पार्टी जो पार्टी की राजनीति आपके मुद्दों से मेल खाती है, आपकी रसोई, आपके रोज़मर्रा की कमाई, आपके रोज़गार से मेल खाती है, उस पर वोट दीजिए, उस पर नहीं जो आपको केवल हथियारों में तब्दील कर देना चाहती है। इसी तरह की खबरें, इसी तरह की पॉलिटिकल एनालॉजी आपको नेशनल दस्तक पर देखने को मिलती रहेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।